साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव याद कीजिए। तब महागठबंधन से सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरियों की मंजूरी दी जाएगी। तत्कालीन एनडीए और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वादे को तब असंभव और झूठा सपना बताया था। लेकिन 5 साल बाद जब एक बार फिर से बिहार में चुनाव है तो महागठबंधन के साथ ही साथ एनडीए ने भी लाख नहीं करोड़ की संख्या में नौकरी और रोजगार के अवसर देने का वादा किया है। ऐसे में हम बिहार की राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में रहने वाले छात्रों से बात करने पहुंचे, ये जानने और समझने कि जितनी आसानी से राजनीतिक पार्टियां सरकारी नौकरी देने का दावा करती हैं, क्या उस नौकरी तक पहुंचने का सफर उतना ही आसान होता है। पटना के बाजार समिति रोड में मौजूद इस स्टूडेंट लॉज को शहर का सबसे अफोर्डेबल एकोमोडेशन कहा जा सकता है। सबसे सस्ता यहीं पे, हर एरिया के मुताबिक ये बहुत सस्ता है। इसी लड़का लोग इधर भी आ जाता है, क्लास भी करना होता है तो इधर आ जाता है, यहाँ से पैदल जाता है क्लास करने के लिए। यहाँ प्रत्येक कमरे का किराया 2000 रुपए है। हर फ्लोर पर 10 कमरे और 2 कॉमन वॉशरूम। 7 बाई 7 का रूम, कोई 2 होता है, जैसे इस रूम में। तो जैसे अगर लैंडलॉर्ड को पता चल गया कि 2 लोग रह रहे हैं तो वो बढ़ा देते हैं। हाँ, 200 रुपये बढ़े, 200, 300, 500, उनको जितना मन होगा उतना कर देगा। इसी में रहते हैं मैम, यही मेरा कमरा हुआ। इसमें हम दोनों भाई रहते हैं। दोनों भाई इसी में रहते हैं। ये बेड, कहाँ बनाते हैं? खाना यहाँ पे बनाते हैं। ये गैस साफ करने का भी टाइम नहीं मिलता है। सोते हैं, खाते हैं, सिर्फ खाली खाने और सोने बस। महीने के 5 से 6 हजार में गुजारा करने वाले इन छात्रों में ज्यादातर किसान परिवार से आते हैं। हर महीने 6000 साढ़े 6000 पढ़ने के लिए भेजते हैं। उसी में सब चीज़ करना होता है, रूम रेंट, खाना पीना, लाइब्रेरी। सब्जी जैसे लाएं आधा केजी एक दिन, उसी को 2 दिन बनाना पड़ता है। उसी को 2 दिन बनाते हैं ताकि ये सोचकर कि अगला दिन लाना ना पड़े। पैसा उसी में से मार्जिन करके रखते हैं। जहाँ 10 रुपये खर्चा होता है वहाँ 8 रुपये करने का सोचते हैं। आज मान ली वो भी कहीं से लेते हैं, उसके बाद हमें देते हैं। लेने का मतलब वो कहीं से कर्ज लेते हैं। अब कर्ज का पैसा हमें भी कितना खर्च करे। वास्तविकता बताऊं मैम, जिस स्थिति में मैं हूँ, अगर जो कोई और लड़का रहता तो उसको घर बुला लिया जाता है, लेकिन किसी तरह से घिस कर फिर कर चलो 1 साल 2 साल और देखो, मेहनत करो। छात्रों से इतर छात्राओं और ट्रांस स्टूडेंट्स का अपना संघर्ष है। तो लिमिटेड टाइम रहता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब कर लेना है, नहीं तो फिर घर बैठ जाओगे। 4 अगल बगल के बोलते बेटी को पढ़ा के क्या ही कर लेना है, वो तो जाएगी आखिरकार दूसरे घर ही। कभी कोचिंग के लिए पैसा नहीं होता है तो कभी बुक्स के लिए नहीं होता है। तुम अपने मनपसंद की जगह टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट नहीं लगा सकती हो। खाने के लिए भी पैसे का टेंशन होता है, तो पढ़ाई तो दूर की बात है। पढ़ाई हमारा अधिकार है, उसमें भी हमें मांगना होता है, बोलना होता है कि हमें चाहिए। अरे हम लोग को तो लगता है सबसे ज्यादा संघर्ष है, सबसे ज्यादा। सबकी एक जैसी मानसिकता नहीं होती है। कॉलेज जाती थी तो पता है क्या बोलते थे, भोजपुरी में कि तुम पढ़ ला लिख ला ना बच्चिया, लास्ट में तलिए मारे क्या तो। फिर सबकी बातों को हटा के फिर से एडमिशन करवाई। सरकारी नौकरी तक पहुंचने की जद्दोजहद महज सीमित संसाधनों में गुजर बसर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था में डटे रहने की भी परीक्षा है जो आए दिन छात्रों के धैर्य की सीमा को परखती है। मैम, फ्रस्ट्रेशन तो हमारे साथ साथ बहुत सारे छात्र हो रहे हैं। बिहार के बहुत सारे युवा छात्र हो रहे हैं, इससे बहुत परेशान हैं। मौजूदा सरकार से बहुत नाराज हैं, क्योंकि जब भी पेपर होता है लीक का मामला सामने आ जाता है। जैसे वैकेंसी निकालने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर लीक को उजागर करने के लिए कैंसिल कराने के लिए डंडे खाने पड़ते हैं। तो मेरा आधा करियर खराब होने में ये प्रोटेस्ट, हिम्मत ही नहीं बचता है कि दोबारा प्रोटेस्ट करें। जैसे अभी बिहार दरोगा अभी लेटेस्ट में देख सकते हैं हम लोग, उसके पहले टीचर का भी अभी यही हुआ। नोटिस निकाल कर साइट पे दिखा कर, उसके बाद भी टीचर का वैकेंसी रोक दिया गया। तो बिना सड़क पे उतरे अभी फिलहाल कोई एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है।
फिर भी ये युवा किताबों के बीच उम्मीदों का कोना बचाए रखते हैं। क्या किया जाए, लेकिन तब पर भी लगना पड़ता है। फिर से उठते हैं, फिर से लगते हैं। बहुत तरह के बात सोचने लगता हूँ, माइंड में बहुत ख्याल आता है, क्या करे नहीं करे, क्या करे नहीं करे। लेकिन फिर पिताजी का जब चेहरा सामने में आता है तो फिर लगता है कि नहीं, वो हमको इतना कुछ मेरे प्रति संघर्ष कर रहे हैं, तो हमको और थोड़ा एफर्ट लगाना और मेहनत करना है। और क्या चुनाव के बीच पार्टियों की तरफ से सरकारी नौकरियों के इन वादों ने उनके जिंदा उम्मीदों को मजबूत किया है? सरकार तो खाली वादा करती है, अब देखिए आगे का चल के क्या होता है। वादा करना सरकार अभी चेंज कीजिए, वादा किए पूरा करेंगे तेजस्वी यादव कि हर घर नौकरी नहीं देंगे, फिर भी 10 लाख 15 लाख देंगे, फिर भी बहुत स्टूडेंट निकलेगा। अच्छा बात है, दे, परिवार में हर किसी को जॉब चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है, चुनाव के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद है मैम, लेकिन हर घर सरकारी नौकरी है तो संभव नहीं है। यदि मान लीजिए कल तेजस्वी भी आते हैं, बोले हर घर नौकरी देंगे, अब उसके जो गठबंधन में है सारा लोग सपोर्ट करेंगे तब तो हम लोग किसी पार्टी या पॉलिटिक्स को नहीं जानते, हम लोग बस जो हमारा घर का दिया जला देगा हम उसके सपोर्ट में। क्योंकि शायद यही दिया अंधेरे में डूबे इन छात्रों की आखिरी उम्मीद है। देवेश चोपड़ा के साथ प्रेरणा, BBC, पटना।